एक दौर था जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाने पर हाहाकार मच जाया करते थे। अपोजिशन पार्टियां सरकार को विवश कर देती थी। तेल के दाम कम करने पर मेन स्ट्रीम मीडिया शाम के 5 बजे अपने खास मेहमानों एवं एक्सपर्ट के साथ डिबेट करा करते थे कि आखिर सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं घटा रही है। तो यह देखकर कहीं ना कहीं हमें यह महसूस हुआ करता था कि आखिर कोई तो है जो हमारी समस्याओं को समझता है और उस पर बात करता है। तब मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $110 पर बैरल हुआ करता था और देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70 रुपये लीटर हुआ करते थे, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 9 रुपये 48 पैसे लेती थी। पर आज एक नया दौर है, नया भारत है और शायद नई सोच भी। इसलिए जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $74 पर बैरल है तो हमारे देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 32 रुपये 90 पैसे वसूल रही है। अगर 2014 से इस टैक्स को कंपेयर करें तो यह 3 गुना है। पर आज के इस नए भारत में हर रोज पेट्रोल और डीजल के बढ़ते रिकॉर्ड तोड़ दाम पर कोई बात तक नहीं करता। अपोजिशन पार्टियां और मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि पहले ही गोदी मीडिया का टाइटल जीत चुकी है, वे इतना सक्षम नहीं कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बताने पर मजबूर कर सके कि आखिर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 गुना और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 9 गुना किस ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जनता से वसूला जा रहा है, वो भी तो जब देश कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रही है और लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे की भारी किल्लत है, फिर भी सरकार के कान जू तक नहीं रेंगती। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आखिर हर रोज देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, कौन है इसके जिम्मेदार, क्या है इसके फायदे और नुकसान, कैसे तेल की कीमतों को घटाया जा सकता है, और वो सरकार जो यह चिल्ला कर सत्ता में आई थी कि बहुत हुआ पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार कितना प्रतिबद्ध है पेट्रोल और डीजल पर वसूले जा रहे टैक्स घटाने को लेकर। आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 84% क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मेनली 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत जो कि अभी $74 पर बैरल है, और दूसरा टैक्स जो हमारे सरकारें लेती है। टैक्स भी 2 प्रकार से ली जाती है। एक्साइज ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जो कि पूरे देश भर में एक समान होती है। अभी के समय सेंट्रल गवर्नमेंट डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 39% और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 36% वसूल रही है। तो वहीं वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो कि राज्य सरकारें लेती हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, जो कि डीजल पर 14% से लेकर 18% तक और पेट्रोल पर 20% से लेकर 25% के आसपास होता है। दोस्तों, आज के समय जो जनता 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर है, उसका 60% टैक्स में चला जाता है, जिसका एक बड़ा भाग 36% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। और यही कारण है कि आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, न्यू दिल्ली समेत देश भर के 20 राज्यों एवं यूटीज में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है और डीजल भी 95 रुपये लीटर क्रॉस कर चुका है। इतना ही नहीं, आज देश भर के शहरों में पेट्रोल की कीमत 3 कैटेगरीज में बढ़ चुकी है। पहले कैटेगरीज में वे शहर हैं जहां पे पेट्रोल की कीमत 105 रुपये लीटर से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। इन शहरों में शामिल है पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर। तो वहीं दूसरी कैटेगरीज के वे शहर हैं जहां पे पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा और 105 रुपये के करीब है। इन शहरों में शामिल है पटना, मोहाली, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो वहीं तीसरी कैटेगरी के वे शहर हैं जहां पे पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से नीचे लेकिन बेहद करीब है। इन शहरों में शामिल है नोएडा, लखनऊ, अहमदाबाद, रांची जैसे शहर शामिल हैं। तो वहीं कुछ जगहों पर तो पेट्रोल की कीमत 110 रुपये लीटर को भी क्रॉस कर चुकी है, जैसे कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये लीटर और डीजल की कीमत 102 रुपये लीटर है। तो वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल की कीमत 113 रुपये लीटर और डीजल की कीमत 101 रुपये लीटर है। तो वहीं रीवा में भी पेट्रोल की कीमत 112 रुपये लीटर और डीजल की कीमत 100 रुपये लीटर से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की राज्य सरकारें और राज्यों की कंपेरिजन में ज़्यादा वैट वसूलती है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार पेट्रोल पर 33% वैट के साथ अन्य चार्जेस लेती हैं, तो वहीं डीजल पर 23% वैट के साथ अन्य चार्जेस लेती हैं। तो वहीं राजस्थान की राज्य सरकार पेट्रोल पर 36% वैट के साथ रोड डेवलपमेंट सेस और डीजल पर 26% वैट के साथ रोड डेवलपमेंट सेस भी लेती हैं। दोस्तों, आज देश भर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर पार चले आने के कारणों के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि मई 2021 के पहले हफ्ते से लेकर आज तक 41 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।
इस दौरान पेट्रोल 11 रुपये 15 पैसे तो वहीं डीजल 10 रुपये 85 पैसा महंगा हुआ है। दोस्तों आज के समय हमारे देश में डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 16 जून 2017 को मोदी जी की सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके मुताबिक हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें निर्धारित की जाती है। मतलब कि अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेंगी तो हमारे लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी, और अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत नीचे जाएंगी तो हमारे लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी घटेंगी। दोस्तों इसे हम डीरेगुलेटेड सिस्टम कहते हैं। पर दोस्तों पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। 2010 तक देश में तेल के दाम सरकार द्वारा रेगुलेट की जाती थी। मतलब कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम चाहे जो कुछ भी हो, आखिरी तेल की कीमत सरकारें तय किया करते थे। पर इससे सरकार पर काफ़ी दबाव पड़ता था तेल की कीमत कम करने को लेकर। इसी कारण से 2010 में मनमोहन जी की सरकार ने पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया, और फिर 2014 में मोदी जी की सरकार ने डीजल को डीरेगुलेट कर दिया। इस सिस्टम के अनुसार हर 15 दिन पर पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें निर्धारित की जाती थी। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर इतना ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाहर के कच्चे तेल के दामों पर डिपेंड करती है, तो जब अप्रैल 2020 में ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल नेगेटिव में चला गया था, तब हमें इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिला? तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाहर के कच्चे तेल के दामों पर डिपेंड करती है, पर यह अधूरा सच है। असल में जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो हमारे लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ती है और हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। और जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत घटती है, फिर भी हमारे लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत उतना ही रहता है, चाहे ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत नेगेटिव में ही क्यों ना चली जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमत घटती है तो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने टैक्स बढ़ा देती है, जिस कारण से सरकार का टैक्स कलेक्शन तो काफ़ी बढ़ जाता है, पर जनता को कच्चे तेल की कीमत घट जाने पर भी इसका फ़ायदा नहीं मिलता। इनफैक्ट जब अप्रैल 2020 में ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $19 पर बैरल तक आ गई थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो उस समय 19 रुपये 98 पैसे थी, उसे बढ़ाकर 32 रुपये 90 पैसे कर दी। यह इंक्रीमेंट 83% से भी ज़्यादा है। तो वहीं डीजल पर 130% तक की बढ़ोतरी की गई थी, जो बढ़कर 31 रुपये 83 पैसे कर दी गई। कुल मिलाकर 14 मार्च 2020 से लेकर अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 16 रुपये तक बढ़ा चुकी है। हालांकि देश में पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर पार चले आने के पीछे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अनुसार वैट में इजाफा किया है, पर उन्होंने 5 रुपये से लेकर 8 रुपये तक की बढ़ोतरी की है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 रुपये से लेकर 16 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। अब यहाँ पर कुछ लोग मोदी सरकार द्वारा वसूले जा रहे मनमाने टैक्स का बचाव करने के लिए कहेंगे कि कोविड-19 के कारण सरकार को अतिरिक्त पैसों की जरूरत है, जैसे कि फ्री वैक्सीन में, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑक्सीजन प्लांट में, और लोगों को मुफ्त राशन देने पड़ रहे हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए ही सही मान लेते हैं कि सरकार का खर्च बढ़ गया है कोविड-19 के कारण, पर दोस्तों इस बात में भी उतना ही सच्चाई है जितना कि पीएम मोदी के चुनावी भाषणों में होती है। अगर विश्वास नहीं होता तो जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि 2014 के इलेक्शन में जिस सरकार ने यह वादा किया था कि बहुत हुआ पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, वही सरकार ने इन 7 सालों में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 गुना बढ़ा चुकी है। एक्साइज ड्यूटी जो 2014 में पेट्रोल पर 9 रुपये 48 पैसे लिया जाता था, वो अब 2021 में 32 रुपये 90 पैसे वसूला जा रहा है। तो वहीं इन 7 सालों में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 9 गुना बढ़ा चुकी है। एक्साइज ड्यूटी जो 2014 में डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे लिया जाता था, वो अब 2021 में 31 रुपये 80 पैसे वसूला जा रहा है। अब आप ये मत कहना कि इसका जिम्मेदार इन्फ्लेशन है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन के कारण पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 गुना और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 9 गुना बढ़ी है, तो क्या आपकी कमाई 3 गुना बढ़ी? नहीं ना। अगर सिर्फ कोरोना की वजह से सरकार ने इतना टैक्स बढ़ाया होता तो थोड़ी देर के लिए समझ में आता है, लेकिन उनकी सरकार ने तो 2014 के इलेक्शन जीतने के केवल 15 महीनों के भीतर ही पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 11 रुपये 77 पैसे और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये 47 पैसे बढ़ा दी थी, वो भी तब जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत तेजी से नीचे आ रही थी। मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल से कितना टैक्स वसूलती है, इसका अंदाजा इसी डेटा से निकाला जा सकता है कि 2013-14 में सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन पेट्रोल डीजल से 52,537 करोड़ रुपए था, जो 2014-15 में यह बढ़कर 74,160 करोड़ हो गया। वहीं 2019-20 में यह बढ़कर 2.13 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो वहीं पिछले सिर्फ 10 महीनों के भीतर ही सरकार ने 2020-21 में पेट्रोल एवं डीजल से 2.94 लाख रुपीस वसूल लिए, जिससे सरकारी खजाने तो बढ़ते गए, लेकिन जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ी। और यही कारण है कि सरकार के रेवेन्यू में टैक्स कलेक्शन जो 2014-15 में 5.4% हुआ करता था, वो बढ़कर 12.2% हो गया है।
आइए दोस्तों अब समझते हैं पेट्रोल और डीजल से होने वाले फायदे से पहले नुकसान के बारे में। तेल के दाम बढ़ने से एक आम इंसान पर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके घर का बजट गड़बड़ा जाता है। वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। जो गुड्स और सर्विसेज होती है जिसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना होता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जिस कारण से जो फाइनल प्रोडक्ट होती है उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक आम इंसान पर होता है। और साथ ही जो मिडिल क्लास और जो गरीब लोग होते हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाती है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का दाम बढ़ जाने से जो ओवरऑल कंजप्शन होता है वो काफ़ी घट जाता है, जिससे कि जॉब लॉस और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। जैसा कि हमने लॉकडाउन में देखा, इसके साथ साथ ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ने का भी खतरा होता है। तेल के दाम बढ़ने के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि अगर तेल के दाम ज़्यादा होंगे तो उसके कंजप्शन कम होंगे, जिससे कि सड़कों पर गाड़ियाँ कम निकलेगी और ओवरऑल जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कम पॉल्यूट होगा। और साथ ही रोड पर ट्रैफिक कम होंगे, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस घट जाएंगे। और साथ ही जो पेडिस्टेरियंस और जो साइकिलिस्ट हैं वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। तो वहीं अगर तेल के दाम ऑल टाइम हाई रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने की सोचेंगे। तो वहीं अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने के लिए, जैसे कि रोड, रेलवेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस। आइए समझते हैं कि कैसे तेल की कीमतों को घटाया जा सकता है। तो इसके लिए तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ग्लोबली क्रूड ऑयल की कीमत घटे, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। पर अगर सरकार पेट्रोल और डीजल के रिकॉर्ड तोड़ दाम को लेकर सच में चिंतित है तो अप्रैल 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम नेगेटिव में चले जाने पर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 16 रुपये बढ़ाई थी, उसे वापस लेनी चाहिए। और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वे भी अपने बढ़ाए गए वैट को घटाएं। ऐसा करने से पेट्रोल की कीमत अपने आप 80s के और डीजल की कीमत 70s के रेंज में आ जाएंगी। यह मुमकिन भी है क्योंकि तब सरकार ने टैक्स में इंक्रीमेंट इसलिए की थी क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत नेगेटिव में चली गई है। पर आज तो क्रूड ऑयल की कीमत नेगेटिव में नहीं है, फिर भी जनता को अतिरिक्त टैक्स का बोझ झेलना पड़ रहा है। पर मौजूदा सरकार के इरादों को देखकर तो यह होता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। पर इन सब उपायों में से तो सबसे शक्तिशाली उपाय यह है कि पूरे देश भर में इलेक्शन डिक्लेयर कर देने चाहिए। ऐसा मैं नहीं कर रहा, आंकड़े यह चीख चीख कर बताते हैं कि जब कभी किसी राज्य या फिर लोकसभा की इलेक्शन आती है तब पेट्रोल और डीजल के दाम अपने आप कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मई 2021 के पहले हफ्ते में 4 राज्यों एवं 1 यूनियन टेरिटरीज के इलेक्शन के रिजल्ट निकलते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। पर इन चुनावों के दौरान 1.5 महीने तक पेट्रोल और डीजल के दाम या तो घटे या फिर स्थिर रहे। आइए अब समझते हैं कि सरकार कितना गंभीर है पेट्रोल और डीजल पर वसूले जा रहे टैक्स घटाने को लेकर। तो दोस्तों, मुझे ये याद नहीं कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आखिरी बार पीएम मोदी जी ने पेट्रोल डीजल पर कब बात की हो। पर हाँ, 2014 से पहले वे अनेकों बार पेट्रोल और डीजल के रिकॉर्ड तोड़ दाम पर जनता की मन की बात किया करते थे। प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है, जिसके लिए जनता वाकई में उनकी तारीफ करती है, इनफैक्ट आज भी करती है। पर 2014 के बाद से मोदी जी सिर्फ अपनी मन की बात बड़े गंभीरता पूर्वक करते हैं। पर अगर मोदी जी सिर्फ अपनी मन की बात करेंगे तो फिर जनता की मन की बात कौन करेगा। उम्मीद है दोस्तों आज का यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए जो एक जिम्मेदार नागरिक के साथ एक जागरूक नागरिक भी हैं। आप अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे इसी तरह की वेल एक्सप्लेन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।